राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन की 11 साल की मूक बधिर बालिका डिम्पल मीना की हत्या को आज करीब 1 महीना हो गया। यानी जो घटना हुई थी 9 मई को हुई थी और आज 10 जून हो गया। मामला अब धीरे धीरे जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई तूल पकड़ने लगा, और तूल पकड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मामला एक बेटी की दर्दनाक दरिंदगी के बाद हत्या का जो है। राजस्थान में जिस तरह से ये डिम्पल के साथ जो हुआ, तो सीधा जेएन में जो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए मोर्चा खोल दिया है। धीरे धीरे संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। 5 तारीख से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया परिवार ने, और जब परिवार यहाँ अकेला आया तो परिवार के साथ साथ जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये मुहिम दिखने लगी तो लोग इनसे जुड़ने लगे, और आज एक तरह से ये मान सकते हैं कि एक सैलाब हो गया। हम यहाँ रोज़ाना बात करते हैं, कवरेज नहीं, बात करते हैं पीड़ितों की, जनता की, और इनकी राय जानते हैं, और जो दर्द है वो एक बार में ही बता दिया, बाकी हम कुरेदते रहते हैं। सवाल सीधा खड़ा होता है प्रशासन और सिस्टम पर। हमारे साथ ये महिला बेटी हैं विद्या वर्मा, ये वाकई एक पत्रकार हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पूरे मामले को ये एक तो महिला बेटी होने के नाते किस तरह से देखती हैं, और चूँकि हमारी सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, तो पत्रकार के नाते पूरे इस मैटर को किस तरह से देखती हैं, और शासन, प्रशासन और सरकार कहाँ इस मामले में विफल है। तो विद्या, इन्वेस्टिगेशन मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप ये बताएं कि ये जो लोग बैठे हैं, वाकई इनके दिल में दर्द है? इनके अंदर दिल में दर्द है, तभी यहाँ बैठे हैं। जिनके दिल में दर्द होता है, जो दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, वही किसी और के दर्द में हिस्सा लेते हैं। वरना जिनके, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके खुद के घर में अगर कुछ उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है तब भी उन्हें कोई ध्यान, मतलब वो नहीं रहता, मतलब नहीं रहता। वो उस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें किसी दूसरे की मतलब नहीं होता। जिनके दिल में दर्द होगा वही इस धरने पे आके बैठेगा और इस बच्ची के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं, आपको बहुत बड़ा अनुभव भी इस चीज़ का है, तो मामला क्या है कि बच्ची के साथ दरिंदगी का, और बयान बच्ची ने, यानी कि बच्चा बयान ही होता है वो, अगर वो बोलती नहीं तो इशारे से, और मामला चूँकि नाबालिग बच्ची का है तो जो पोक्सो का मामला बन गया, और इसके अंदर तो सीधा जो आरोप है वो तो साबित हो ही चुका। तो पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? सर, पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनके ऊपर प्रशासन का, या फिर जैसे मुजरिम जो होते हैं वो या तो सत्ता पक्ष के करीबी होते हैं, या फिर उनसे उनका कोई रिलेशन होता है, या फिर उन्होंने कुछ खिला पिला के, या उनसे कुछ, मतलब कहते हैं ना कि उनकी सिफारिश लगा के इस तरह की चीज़ें कर दी होगी, इस वजह से इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही। और मैं एक बता, जब सत्ता में जब लोग आते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब सत्ता में आते ही फिर इनके ये सारे विचार कहाँ चले जाते हैं, ये समझ में नहीं आता इनको। और जैसे सत्ता मिलती है ये सारी बातों को भूल के, सब बातों को भूल के, और पता नहीं अपने ही ऐसे आराम में लग जाते हैं। देखिए, हमारे एक लोकतंत्र में क्या शब्द दिया जाए, बड़ी एक विडम्बना है कि जब चुनाव आते हैं ना तो ये लोग घर घर जाकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दुनिया को, यानी जनता को, हम ये ऐसा कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, और यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें, और आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद वो सारी जो बातें हैं ना वो हवाई हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ समझ में नहीं आती कि फिर ऐसा होता क्यों है, और फिर जनता हिसाब क्यों नहीं लेती है इनसे? सर, जनता सोचती है कि शायद इस बार गलत हुआ, अगली बार सही हो जाएगा। यही सोच के जनता मतलब वोट दे देती है। और कई बार क्या होता है सर, जनता वोट उनको नहीं देती, लेकिन कुछ गलत तरीके से भी ये लोग सत्ता में आ जाते हैं। जैसे कई बार होता है ईवीएम के जरिए आ जाते हैं, है ना, इस वोटों की हेराफेरी के जरिए आ जाते हैं। इस तरह से ये लोग सत्ता में आ जाते हैं और फिर इसी वजह से सुनवाई नहीं करते। ये ऐसे सोचते कि लोगों ने हमें वोट दिया नहीं, तो हम इनका काम क्यों करें। कई बार ये भी मैटर हो जाता है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये मासूम बच्ची, इसका
क्या कसूर था? कसूर गुनाह वाकई इसका क्या था? क्या ये कि ये हमारे राजस्थान में पैदा हुई? गुनाह ये था ना? कि ये लड़की थी। ये मतलब इनकी नजरों में तो यही गुनाह है कि ये लड़की है। एक हम लड़कियां क्या इनके, तो ये नेताओं की जो माँ है ये लड़की नहीं है, या नेताओं की बेटी लड़की नहीं ये है? तो आसमान से टपके हैं सर। आसमान से टपके हैं ना? हाँ, वो नहीं बोलते। बायोलॉजिकल सर अभी मोदी जी ने मोदी- भाषण दिया। हाँ, मुझे पता नहीं मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था या नहीं। हाँ। भाई वो तो आसमान से टपके हैं। आसमान से कि टपके। मैं कोई जो माँ का टुकड़ा था पटक जाता है वैसे उसको पटक के गई है। सही बता, वो हमारे कहते ना बहुत सम्मानीय है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी सम्मानीय नहीं है। और उन लोगों की वजह से आज हम महिलाओं की ये दुर्गति हो रही है, जब उनके बड़े बड़े नेता ही इस तरह की चीजें करते हैं। अब आपने देखा ना, क्या नाम है उस कौन सी जगह? आप भावुक क्यों हो रही हो? सर मैं एक महिला हूँ और मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बेटी है। कल को अगर इसी तरह की चीजें, मेरे पड़ोस में भी बच्चे हैं, मान लो अगर किसी के साथ होता है तो क्या मैं बता नहीं पाती इन सब चीज़ों को। कई बार ऐसा होता है कि ना दर्द होता है ना, अगर मेरे पक्ष में होता है ये सब चीज़ें तो मैं खुद उन मुजरिमों को ऐसी सजा देती ना कि दुनिया देखती और कभी ये सब चीज़ें सोचने मतलब करने की सोच भी नहीं सकती थी वो। देखिए, इस कहानी पर बात करते करते खुद ये विद्या वर्मा पत्रकार हैं, लेकिन ये हाँ एक बेटी हैं, इसलिए भावुक हो गई, इनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह से सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन अगर सख्त नहीं होगा, तो फिर इस मासूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा और प्रशासन को घेरना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और ये सत्ता फिर अगर इस तरह से चलती रहे तो सत्ता एकदम चेंज करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर जब सत्ता अगर इस तरह से कहता ना कि वो बागी हो जाएगी तो जनता फिर पीछे नहीं हटने वाली। एक बेटी डिम्पल, ये दिया कुमारी भी तो है ना, वो उप मुख्यमंत्री? नहीं, वो बेटी नहीं है, वो बेटा है। वो अपने आप को पता नहीं, वो राजकुमारी है, इसीलिए तो अपने आप को वो समझते हैं। अगर वो राजकुमारी है, वो बेटी है, अगर बेटी होती तो बेटी का दर्द समझती। वो अपने आप को ना बेटी समझती, उनके पीछे आगे पीछे प्रशासन रहता है, सिक्योरिटी रहती है, इसलिए उनको डर नहीं है, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को किसी चीज़ का डर नहीं है, इसीलिए तो वो आगे नहीं आती। अगर उन लोगों को भी इस चीज़ का दर्द होता ना तो वो खुद सड़कों पे होती, आज हमारे साथ बैठी होती। परिवार बहुत लाचार बेबस बैठा है। मैंने देखा, उनकी माँ है, उनकी दादी है, देखो किस तरह से हमने बात कर हाँ कैसे कितने फीवर में है, तब भी वो धरने पर बैठी हैं। उनकी हालत नहीं है, घर पे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और सारे बच्चे देखो कैसे यहाँ पे धूप के अंदर देखो आंदोलन में वो भी धरने पे बैठे हुए। देखिए, बात जितनी की जाए उतनी कम, लेकिन बात डिम्पल के जस्टिस की है, बात डिम्पल के इंसाफ की है और बात डिम्पल के हक की है। डिम्पल आज इस दुनिया में नहीं है और जो गुनाहगार है वो खुलेआम घूम रहा है। इस चीज़ की सबसे बड़ी पीड़ा है वाकई। और इनका सिर्फ जो मांग है, डिमांड है, यही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। इनको भी पता है डिम्पल जहाँ है वहाँ से कोई दुनिया की कोई ताकत ना आ सकती और ना कोई ला सकता। लेकिन डिम्पल को इंसाफ कब होगा? जब उसके गुनाहगार के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। एक छोटी सी बात है और कार्रवाई बनती भी है। और चूंकि गुनाहगार जो आरोपी है वो पुलिस के सामने, सिस्टम प्रशासन के सामने बात कार्रवाई की है। इनको कुछ और कोई मांग नहीं चाहिए, इनको कोई नौकरी वगैरह कुछ ऐसी मांग नहीं चाहिए जैसी मांग मांगी जाती हैं। एक टप्पे की इनकी मांग है कि जो डिम्पल का गुनाहगार है, जिस बेटी को मौत के घाट उतारा है दरिंदगी करके, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस आरोपी के खिलाफ, उस एक्यूज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस छोटी सी मांग है। लेकिन इसमें भी 1 महीना हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की। जांच चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन। आखिर ये इन्वेस्टिगेशन इनकी कब पूरी होगी और कब उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी? अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान है इनका। आराम से बैठें, किसान सारे किसान हैं, तो इसलिए धूप, गर्मी और बरसात की ना इनको कोई चिंता होती। ये इसी भरी दोपहरी में खेतों में काम करते हैं। अब यह इंसाफ के लिए, अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुहिम कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी हो गई है कि इनके साथ पूरे राजस्थान का सर्व समाज जुड़ चुका है। कल भी यहाँ बहुत सारे कम से सैकड़ों लोगों की यहाँ भीड़ का है। किसी समाज का आंदोलन है। डिम्पल किसी जाति समाज की बेटी नहीं, डिम्पल पूरे राजस्थान की बेटी, डिम्पल हमारी बेटी, डिम्पल आपकी बेटी। तो ये जो आंदोलन है, ये लड़ाई
ये सिर्फ डिम्पल के परिजनों की या डिम्पल के रिश्तेदारों की नहीं है, ये डिम्पल के राज्य की लड़ाई है, डिम्पल के प्रदेश की लड़ाई है, डिम्पल के राजस्थान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में डिम्पल के घर वाले, डिम्पल के रिश्तेदार और राजस्थान की जनता इस लड़ाई को हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि अगर आज ये जनता ये लड़ाई नहीं जीत पाई तो फिर पता नहीं कितनी डिम्पल यहाँ पैदा होंगी और कितनी बेटियों के साथ। ये आपकी बेटियों के लिए भी लड़ाई है सरकार, ये पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं उनकी बेटियों की भी लड़ाई है, क्योंकि पुलिस वाले जो अधिकारी हैं वो आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, इनकी बेटियां वहाँ घर पे अकेली रहती हैं सर, तो कल के उनके साथ भी होगा। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, अंदाजा लगाया जा सकता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कारण जिनके जो वहाँ पे जो उनके साथ नहीं होगा, उनकी वाइफ के साथ नहीं होगा क्या? वहाँ पे देखो ना अभी मणिपुर में वहाँ पे हो रहा है ना कितना कुछ। वो पुलिस वालों की तो वो तो उनके हस्बैंड तो युद्ध लड़के आए हैं, उनके साथ हो सकता, तो हम लोगों के साथ कुछ नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? देख लिया, बात यही है, सभी बेटियों की लड़ाई है ये। बहरहाल ये विद्या वर्मा पत्रकार हैं और चूंकि बात करना बहुत जरूरी था, आज यहाँ पर मिली तो सोचा कि अब बात तो करनी है, इनसे घर वालों से बात की तो एक महिला है, बेटी हैं और एक पत्रकार हैं, तो जो कहना कैमरे के सामने का। लेकिन बात यह है कि अब डिम्पल के साथ तो इंसाफ होना चाहिए, डिम्पल की आत्मा को जस्टिस मिलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।